दोस्तों, क्या आप जानते हैं लैंड और प्लॉट में क्या अंतर होता है? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है तो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि मैं 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 है एरिया। अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो लैंड जो होता है पूरे पृथ्वी पे पानी को छोड़कर, यानी समुद्र, नदी और जहाँ झील, जहाँ जहाँ पानी है उस एरिया को छोड़ दे, और उसके बाद जो भी है, पर्वत है, पहाड़ है, समतल भूमि है या कहीं मिनरल्स है, सभी को हम लोग लैंड के रूप में जानते हैं। जबकि प्लॉट को हम लोग एक निश्चित एरिया जो डेवलप करके दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 2 है एज के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो लैंड का जो एज होता है मैक्सिमम एग्रीकल्चर में होता है। भारत में 60% लैंड जो होता है एग्रीकल्चर एज में आता है, 25% फॉरेस्ट है, और बाद में के जो एरिया है जिसमें टाउन है, सिटी है और भी डेवलपमेंट का बहुत सारा काम होता है। प्लॉट के एज देखेंगे तो प्लॉट का जो एज होता है आप मैक्सिमम रेसिडेंशियल पर्पस, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं तो लैंड जो होता है वहाँ पे कम विकास हुआ रहता है। लैंड जो मैक्सिमम भारत में गाँव में होता है, रूरल एरिया में होता है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट कम होता है। लैंड के आसपास सड़क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिजली पानी का व्यवस्था बहुत कम ही रहता है, कहीं कहीं नहीं भी रहता है, तो वहाँ पे कम डेवलप रहता है। जबकि प्लॉट जो होता है, प्लॉट का जो एरिया होता है डेवलप होता है, वह टाउन, सिटी और अर्बन एरिया के पास होता है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो दोनों में काफ़ी अंतर है। पॉइंट नंबर 4 है मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं तो भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मेजरमेंट, लैंड का जो मेजरमेंट होता है, हम लोग लैंड का मेजरमेंट हेक्टर, एकड़, बीघा, कट्ठा, डेसिमल में करते हैं। जबकि प्लॉट का जो होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड और डेसिमल में हम लोग नापते हैं और जानते हैं। पॉइंट नंबर 5 है अगर हम रेट के हिसाब से देखते हैं, प्राइस के हिसाब से देखते हैं, तो भी जो है लैंड जो है अर्बन रूरल एरिया में होने के कारण, गांव में होने के कारण, वहाँ पे डेवलप नहीं होने के कारण लैंड का जो रेट होता है कम होता है। जबकि प्लॉट जो होता है, प्लॉट का रेट, प्राइस हाई होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई रियल एस्टेट कंपनी हो या बिल्डर हो, उस एक निश्चित एरिया को, चाहे वो 50 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, निश्चित एरिया को लेकर या तो रेसिडेंशियल पर्पस, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाता है, और उसके अंदर, निश्चित एरिया के अंदर में रास्ता, इलेक्ट्रिकल पोल, बिजली, पानी का व्यवस्था करके हम लोगों को सेल करता है। तो दोस्तों, इसलिए प्लॉट का जो रेट होता है काफ़ी हाई होता है। इन 5 बातों से मैं आपको समझा पाया कि प्लॉट और लैंड में क्या अंतर है। दोस्तों, आप अगर समझ गए होंगे तो आगे इन्वेस्ट करने में आपको आसानी होगा। किस लोकेशन पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस लोकेशन पे आपको लैंड लेना है, कहाँ पे प्लॉट लेना है, यह समझ में आपको आने लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि समाज में जागरूकता फैल सके और लोग प्लॉट और लैंड के डिफरेंस जान सके। धन्यवाद।